हम बकरे बकरे की भी देते हैं, मुर्गे की, कबूतर की, जिसकी बलि होती है ना, जो जानवरों में आती है, जो जैसी समस्या होती है वो वैसी बलि लगती है। ये सब काम या तो शमशान में होता है, रात 12 से 3 के बीच सारा काम वहीं होता है। वहाँ एक कुंडली मांडी जाती है, उसमें सब काम, वो जो भूत पलित है उसकी फोटो लगती है, पुतला लगता है, उसमें सब कुछ हो जाता है। वहाँ एक बच्ची थी जो वो खेलते कूदते कुंड में पड़ गई। वो क्या कुछ समय के बाद जैसे घर वालों को, सारे मोहल्ले वालों को, सबको परेशान करने लगी। किसी के अंदर घुस जाती थी, किसी से कुछ मांगती थी, सारी गली मोहल्ले में सारों को परेशान करके रखा था। ये आपका जो तिलक है ये थोड़ा मतलब इस तरीके का है? ये माता सती का यूनिक का है। आसाम कामाख्या देवी टेम्पल, वहाँ से एक शमशान से हमने आज एक बहुत ही समझदार और अपने फील्ड में माहिर तांत्रिक को हमारे पास बुलाया है। आज उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। ये कोई नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं होने वाला है, एक अच्छा सवाल जवाब वाला पॉडकास्ट। एक अच्छी दूसरी जगह की लोकेशन से हमने जो है उनको बुलाया है। बड़ी रिक्वेस्ट करी उनसे कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत करें, हमको बताएं कि कामाख्या देवी में या फिर उस टेम्पल में बहुत सारी जो तंत्र विद्या हैं, उनको मैंने सुना है कि कामाख्या आसाम को जो है तंत्र का केंद्र माना जाता है। आज वहाँ से हमने एक तांत्रिक को बुलाया है। उन तांत्रिक का नाम है अशोक तांत्रिक जी। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि वहाँ के राज क्या हैं, वहाँ तंत्र विद्याएं क्या हैं, और भी जो सवाल हैं उनसे जुड़े हुए सारे सवाल पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। मैंने भी यही सुना है कि वहाँ जो कामाख्या का जो स्थान है, वहाँ पर उसको तंत्र का एक केंद्र माना जाता है। तंत्र का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है उसको। तो वहाँ पे तंत्र विद्याएं सीखते हैं वहाँ पे लोग? वहाँ के बहुत हजारों सीखते हैं। तो आपने भी वो तंत्र विद्याएं सीखी? मैंने भी सीखी है, वहीं से सीखी है। तो कितने सालों से सीख रहे हैं आप ये तंत्र विद्याएं? 10-11 साल हो गए मेरे को। 10-11 साल हो गए? 10-11 साल हो गए। तो मतलब आप क्यों इस लाइन में गए, मतलब तंत्र विद्या सीखने में क्या मतलब ऐसा विचार रहा? भगवान का विचार था, दुखेरी का दुख हर करना। कामाख्या ही क्यों चुना आपने? कामाख्या इसलिए चुना, माँ सती का, महादेव का बहुत बड़ा है ना, इसलिए। तो यहाँ तो मतलब जनरली ऐसा होता है ना कि वो मतलब जैसे कामाख्या है तो माता सती का वो कुछ योनि वगैरह के लिए मंदिर है ये। तो ये तो मतलब मैंने सुना है कि माता कामाख्या पे तो सिर्फ लेडीज लोग ही या फिर फीमेल्स ही जाती हैं? जाते हैं, सारे जाते हैं। जो लेडीज में होता है ना वो सेम माता कामाख्या में होता है। अच्छा। लेडीज हर महीने आता है और डेट आती है, वैसे हर साल में एक बार कामाख्या माता है माता के। तो यहाँ पे इतना सारा तंत्र क्यों है? ये तंत्र बहुत पुराना तंत्र है। हमने ये हमारे गुरु से परीक्षा ली थी सीखने की, मन में इच्छा जागी, इसलिए हम वहां से विद्या प्राप्त की थी। मतलब ये आपके हिसाब से तंत्र कितना पुराना होगा? तंत्र ये तो कोई बरसों पुराना है, हजारों साल पुराना है। और तब से ये चलता हुआ चल रहा है ये। अच्छा, ये तंत्र में क्या क्या सिखाते हैं या सीखते हैं, मतलब जैसा? ये तंत्र में सारा काम सिखाते हैं। कैसे? जो सीखना चाहते हैं वो। अगर जैसे मान लो मुझे तंत्र सीखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा तंत्र सीखने के लिए? वहाँ पे करना कुछ नहीं पड़ेगा, वहाँ कम से कम टाइम लेना पड़ेगा। 2 साल 3 साल परीक्षा देनी पड़ेगी। और ये परीक्षा में क्या क्या होता है? परीक्षा में तंत्र क्रिया करनी पड़ेगी सारी, वो बताएगी गुरु जो बताएंगे वो। अच्छा, अगर मान लो मैंने कर लिया और कल को मैं इसको मतलब जैसे तंत्र तो मतलब गलत के लिए भी किया जा सकता है ना? गलत के किया जाता है, सही के लिए किया जाता है। तो अगर मैं तो फिर मतलब जैसे मान लो कि किसी पे गलत करने की विचारधारा से अगर मैं वहां जाऊं कि मतलब मुझे तो किसी का मतलब होता है ना विनाश ही करना है, या फिर पूरा एक जैसे मान लो किसी से मेरी दुश्मनी है और उसके लिए मैं तंत्र सीखने जा रहा हूँ, तो क्या ये सही चीज है? वो तो उस पर डिपेंड करता है वो किस लिए करना चाहता है, सही के लिए सीखना चाहता है या गलत के लिए सीखना चाहता है। तो मतलब जैसे मुझे किसी का गलत करना हो तो मुझे सिखा देंगे वहाँ के गुरु? वो तो गुरु जो सही है या गलत है उसको देख के डिपेंड करता है ये सीखना, ये अगर सही करेगा या गलत करेगा ये काम। कोई अगर सही करेगा तो उस गुरु को तो पता चल जाता है ये सही है या गलत है। अच्छा, मतलब वहाँ के जो गुरु हैं वो शिक्षा उन्हीं को देते हैं जो मतलब सच्चे हैं, सही शिक्षा वो उन्हीं को देते हैं जो सच्चे भाव से जाते हैं, क्योंकि वो तो गुरु है। गुरु को पता चल जाता है ये कैसा बंदा है, ये सीखने लायक है या नहीं, ये दुरुपयोग करेगा या सही करेगा। अच्छा, तंत्र क्या होता है मतलब ऐसे कुछ? क्योंकि अभी तक हमने जो चीजें जानी है तंत्र के बारे में तो वो तो ऐसे सुना है कि वशीकरण वगैरह, या फिर किसी पे किया कराया, या फिर उच्चाटन क्रिया या मारण क्रिया। तो ये सभी तंत्र सारे होते हैं वहाँ, सब तंत्र किए जाते हैं। जो भी कराना चाहते हैं वो सब तंत्र। तो मतलब आपने भी किए हैं तंत्र? बहुत सारे किए। तो लोगों पे आप करते हैं तंत्र? अभी भी अभी करते हैं। अभी पीछे भी किया था, अभी पीछे किया था यही कोई 1.5 साल हुआ है। एक बच्ची थी जी, जो वो खेलते कूदते कुंड में पड़ गई। अच्छा। जो कुंड होती है ना पानी की, जी, उसके अंदर पड़ गई। वो क्या कुछ समय के बाद जैसे घर वालों को, सारे मोहल्ले वालों को, सबको परेशान करने लगी।
किसी के अंदर घुस जाती थी, किसी से कुछ मांगती थी, सारी गली मोहल्ले में सारों को परेशान करके रखा था। जी। उन लोगों ने जो वो होते हैं ना बाबा जो झाड़ा झपटा करने वाले, उन सब से दिखाया था, लेकिन उनसे एक से ही पेश नहीं पड़ी। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को कॉल किया था जी। मेरे को कॉल किया था। फिर मैंने उसको फोटो मंगाई थी उनकी, उनके घर की, सारे सदस्यों की, और मैंने भी पूछा भी था तुम्हारे घर पे ये 1-2 साल से किसी की डेथ तो नहीं हुई, कोई मरा तो नहीं है कैसे ही। फिर उसने बोला था मेरी एक बच्ची मरी थी जो कुंड में करके मर गई थी। फिर मैंने अपने तंत्र क्रिया से उसकी चेक की तो मेरे को पता चला वो बच्ची सारों को सता रही है। अच्छा। फिर मैंने बोला था कि उस बच्ची का क्रिया काम सारा करा हुआ नहीं है, उसको बस में करके उसको यहाँ लेके आना पड़ेगा, फिर सारा काम होगा उसका। जी। जब वो काम किया था, जब सारे मोहल्ले वालों को सबको परेशान करना बंद कर दिया, क्योंकि सारी मिठाई दिठाई सब कुछ मांगने लगी वो बच्ची। अच्छा। छोटी बच्ची थी इसलिए वो सारा काम कर रहा था। ओके। क्योंकि उसके जो बहू होती थी घर पे उनको भी परेशान करने लगी, कभी इसमें घुसती थी, कभी किसी में घुसती थी। मतलब आत्मा घुसती है, आत्मा घुसती थी दूसरों के शरीर में, दूसरे शरीर में घुसती थी। 3 बहू थी, तीनों में घुसती थी, उसी परिवार में। और गली में जो जाने वाले आने वाले सबको परेशान करती थी। तो आप वहां गए थे या फिर नहीं, फोटो देखकर उनकी फोटो मंगाई थी पहले मैं। अच्छा। फोटो मंगा के सारा काम फोटो से किया था। अच्छा। क्योंकि हमारे तो वहाँ फोटो से काम होता है सारा तंत्र क्रिया का। अच्छा, वैसे ये आपका जो तिलक है ये थोड़ा मतलब इस तरीके का है, मतलब ये माता सती का यूनि का है, यूनि टाइप है ना। अच्छा जी। जो यूनि है जी। उसका है ये प्रगट। अच्छा, ओके। कामाख्या को रिप्रेजेंट, हाँ, मंदिर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा हाँ। जी। तो मतलब ये तंत्र आप कितने सालों से कर रहे हैं? ये 10-11 साल से कर रहे हैं। 10-11 सालों से कर रहे हैं। 10-11 साल हो गए। और 10-11 साल से आप उधर ही हैं? उधर ही हैं। अभी भी वहीं रहते हैं आप? अभी भी वहीं रहते हैं। अच्छा, तो वहीं से आप डायरेक्ट क्योंकि हमारा काम ही वहीं है तो वहीं रहते हैं। अच्छा, तो तंत्र वगैरह आप तंत्र वगैरह सब। अच्छा, तंत्र में आपने सबसे मतलब जैसे कि कोई ऐसा केस बताइए जिसमें आपको लगा हो कि यार ये थोड़ा अजीब किस्म का केस है, या फिर एक ही परिवार में से कुछ भी ऐसा चीज। एक परिवार में एक ऐसा हुआ था, जो एक व्यक्ति था जी, जो बहुत सालों से बीमार पड़ा था। अच्छा। कम से कम 3 या 4 साल हो गए उसको। जी। उसके जो जो कोई परिवार वाले कोई और है उसको तंत्र क्रिया से, क्योंकि वो एक वकील था, तंत्र क्रिया से उसको मरोड़ के उसको एकदम लेटा दिया माथे पे। अच्छा। वो सारे उसके बच्चे सारे परेशान हो गए थे। डॉक्टरों के पास जाके सब जगह दिखवा लिया उसको, लेकिन उसका कहीं काम नहीं हुआ। अच्छा। उसके बच्चे परेशान हो गए थे। फिर उसके बच्चों ने मेरे को फोन किया था, मैंने उसकी फोटो भी मंगाई थी। फोटो मंगा के मैंने देखा मैंने उसको पूछा भी था, तुमने सारी जांचें कराई है, तेरी सब काम करवाया है तूने, लेकिन तेरे किसी का करा हुआ है। अच्छा। तेरे को इस कदर करा हुआ है क्या कोई हद नहीं है। तो इसका कार्य करे तो करना पड़ेगा, लेकिन उस कार्य में समय लगेगा। अच्छा, तो वैसे तंत्र में मतलब जैसे होता है ना कि अभी हमारे पिछले पॉडकास्टों में हमने जितने लोगों से बात करी तो सब लोग कहते हैं कि किसी का 25 दिन में तंत्र का कार्य हो जाता है, किसी का 3 दिन में हो जाता है, किसी का 5 दिन में। तो ऐसा मतलब क्या? नहीं, वो काम पे डिपेंड करता है। अगर किसी का काम छोटा है तो कम वक्त लगता है, और लंबा प्रोसेस चलेगा तो वक्त भी लग सकता है। इसमें यह तंत्र का काम है, क्योंकि 1-2 घंटों से हो नहीं सकता। ये ऐसा कौन सा काम है जो जल्दी से जल्दी हो जाता है, और जो ऐसा कौन सा काम है जो ज्यादा वक्त लेता है? प्रेत बाधा जो बहुत परेशान करती है, 2 या 3 होते हैं। अच्छा। उसमें ज्यादा क्रिया लगता है। प्रेत बाधा मतलब भूत प्रेत। अच्छा। अगर 2-3 हुए उसके घर के अंदर तो अच्छा। उसमें ज्यादा लगता है। अच्छा, एक से ज्यादा अगर एक से ज्यादा 2-3 होते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा जी, क्योंकि हर को कोऑपरेट करना पड़ता है। तो आप कैसे कोऑपरेट करते हैं मतलब इनसे, इन लोगों से? मतलब जैसे जो भी दूसरी शक्तियां हैं ये जो दिखाई नहीं देती है, ऐसे आम जनता को तो दिखाई नहीं देते भूत प्रेत वगैरह ये सब। ये सब काम या तो शमशान में होता है रात को जी, 12 से 3 के बीच में। अच्छा। सारा काम वहीं होता है जी। वहाँ कुंडली मांडी जाती है, उसमें सब काम, सब वो जो भूत पलित है उसकी फोटो लगती है, पुतला लगता है, उसमें सब कुछ हो जाता है। वहाँ सारे वहाँ खींच के बुला लेते हैं हम सबको। अच्छा, वो जो तंत्र क्रिया वहीं पे होती है शमशान में ही? नहीं, एक्चुअली हम भी गए हुए हैं शमशान में, हमने बकायदा लाइव एक जगह किया था हमने बहुत पहले एक बार। अच्छा। हम गए थे वहाँ पे, तो हमने वो देखा था कि कैसे शमशान में क्रियाएं होती हैं। शमशान में बहुत क्रिया होती है, रात को क्रिया होती है। हाँ जी, हम गए थे। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि हम लोग गए थे एक बार, तो हमने देखा था वहाँ पर कि शमशान में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं।
वो बकायदा बकरे का सर, बकरे का सिर, खोपड़ी, जी सारे काम होते हैं वहाँ। जी जी जी। खोपड़ी भी रहती है, मुर्दे का जो मांस मिट्टी होती है वो भी खाना पड़ता है, सब कुछ करने पड़ते हैं वहाँ पे। आप भी करते नहीं हैं नहीं, ऐसी चीजें? हम कैसे करते बकरे की भी देते हैं, मुर्गे की, कबूतर की, जिसकी बलि होती है ना, जो जानवरों में आती है उसकी, हर जो जैसी समस्या होती है वो वैसी बलि लगती है। नहीं तो मतलब जैसे मैंने सुना है कि तामसिक और सात्विक 2 तरीके की प्रक्रियाएं होती है नहीं, 2 इसमें। तरह की होती है। दूसरी वो उसमें ना, उसमें तो जो से फल फ्रूट उसकी बलि लगती है। फल फ्रूट की, इनकी भी बलि होती है फल फ्रूट वगैरह की? सात्विक में सिर्फ फल फ्रूट की इसकी बलि लगती है, अच्छा। जीव जंतु की उसकी कुछ भी नहीं लगती है। और तामसिक में? तामसिक में बकरे की, मुर्गे की, जो भी जो है ना, जैसा ना उसकी बलि लगती है। अच्छा, जानवरों की बलि लगती जानवरों है, की लगती जानवरों है। की बलि लगती है तामसिक में। तामसिक में और जानवरों सात्विक की में जो लगती है, है वो फल वो फ्रूट फल वगैरह। फ्रूट की इसकी लगती तो आप जैसे तंत्र वगैरह करते हैं तो आप, अब जाहिर सी बात है आपके पास भी बहुत सारे फोन आते होंगे या है। फिर बहुत सारे आते हैं। कॉल्स आते होंगे कि, तो आपके पास ज्यादा कौन से कॉल्स आते हैं? मतलब जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में जो बात करी थी तो उनके पास ऐसे आते हैं कि वशीकरण वगैरह के। एक मेरे पास कॉल आया था, वशीकरण का नहीं है, जो जिसके वे घर में व्यक्ति होता है वो जो गुजर जाता है ना, जो उसको कहते हैं, वो उसकी क्रिया पूरी नहीं होती है। अच्छा। ठीक है, उसका जो व्यक्ति बहुत, उसका कोई दादा परदाता था, उसकी कोई मनोकामना रह गई, उसका जी काम नहीं हुआ, जी। तो वैसे वो परेशान करने लगा सारों को। कभी तो उसके घर पे पत्थर आने लगते थे, अच्छा। कभी उसके घर पे कुछ भी आने लगता था, हम्म। कभी गेट तोड़ देते, सारों को रात में परेशान करने लगे थे। अच्छा। रात को परेशान करते थे बहुत। तो हमने जाके, हमको उसने बुलाया था, जो हमने जाके देखा था, तो उनकी सारी प्रॉब्लम हमने समझ ली। अच्छा, आपको देखते समझ में आता है? देख में हमको घर में पैक धरते ही समझ में आ गया था। जी। तो ये सब तामसिक प्रक्रिया से होता है? तामसिक का प्रयोग। अच्छा, जैसे आप किसी के बुलाने में चले भी जाते हैं कि किसी के घरों, मतलब जैसे? नहीं, जो कोई हमारा काम नहीं होता तो चले जाते हैं। अगर काम कोई हाथ में आया हुआ होता है, किसी का अगर काम होता है तो हम नहीं जाते, किसी की फोटो वगैरह मंगाते हैं सीधे, उसे अच्छा। देखते हैं, अच्छा। फोटो से पता करते हैं क्या है इसके घर पे। अच्छा, तंत्र में ये जो मतलब तंत्र का मतलब काला जादू ही होता है ना? हाँ, काला जादू। काला जादू तंत्र सेम ही चीज है ना, ये कोई अलग थोड़ी है ये नहीं नहीं, चीज? काला जादू तंत्र एक ही है। काला जादू और तंत्र एक ही, तो मतलब काले जादू की सहायता से ही आप जो है लोगों की मदद करते हैं कि वशीकरण करवाना या सब हाँ, चीजें करना। अच्छा, आप क्या क्या करते हैं वैसे तंत्र में? आपने क्या क्या सिद्धियां प्राप्त की हुई है? वशीकरण, काला जादू, मोहिनी वशीकरण। अच्छा, मोहिनी वशीकरण क्या होता है? यह मोहिनी वशीकरण होता है, जो जैसे कि एक पुतला होता है, जी उस पुतले के ऊपर उस इंसान की फोटो लगती है। जी। ठीक है, जैसे वफादार कुत्ता होता है ना, वैसे वो वफादार हो जाता है फूंक मारते ही। आपके वश में जाता है? हमारे बस में, हम उसके बस में कर देते हैं, जो कराना था ना जी। उसके बस में। अच्छा जैसे वो कहेगी ना बैठना है तो बैठेगी, जैसे वो कहेगी उठना है तो उठेगी, अच्छा। इतना उसके बस में कर देते हैं। इसको मोहिनी वशीकरण बोलते इसलिए हैं? इसको वही निवेशन करना कहते हैं। तो आप ये मोहिनी वशीकरण वगैरह करते हैं तो क्या कोई आप पे नहीं कर सकता ये चीजें? हम काट देते हैं, हमको पता चल जाता है पहले ही। अच्छा। जो कोई कर रहा है ना सामने से, तो हमको पता चल जाता है पहले से ही। जी। अगर गलत काम करेंगे तो गलत असर पड़ेगा, क्योंकि हम उस क्रिया को पहले ही काट देते हैं, हमको पता चल जाता है अच्छा। कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा, आपके गुरु वहीं के ही, कामाख्या हमारे के? गुरु वहीं के हैं, वहीं से कामाख्या के। आपने सारा कुछ वहीं से सीखा वहीं हुआ से है? ही। तो अभी आप भारत के अलग अलग कोनों में जाते हैं कैसे कि इसके मतलब जैसे तंत्र की सहायता? जहाँ जहाँ हमको बुलाते हैं वहां जाते हैं हम। नहीं, मैंने तो सुना है कि लोगों को मतलब 20-20 साल 30-30 साल तक वो करते हैं, तंत्र विद्याएं सीखते हैं, उसके बाद जाकर भी वो एक उस पे लेवल पे पहुंचते हैं कि वहां जाके लोगों की मदद कर सकें। वैसे नहीं, वैसे कहीं छोटा मोटा कोई हो प्रोग्राम किसी ने बुला लिया, जी। इसलिए जाते हैं, और कहीं नहीं जाते हैं। अच्छा जी। जैसे आपने बुलाया हमको, जी जी। वैसे आते हैं। हाँ, और ये हम तो कहीं नहीं जाते हैं। एक्चुअली ये तो हमको क्या बुलाना पड़ा क्योंकि हम हमारा चैनल इसी अच्छा। लिए है। हमारा चैनल जो है वो तंत्र के बारे में बात करना, तंत्र विद्याओं के बारे में बात करना, अलग अलग जगह पर भारत के अलग अलग कोनों में जो तंत्र विद्याएं हो रही हैं, जो तांत्रिक हैं उनके अपने जीवन के बारे में पूछना, उनका जीवन काल क्या है, तंत्र विद्या क्या है, वशीकरण क्या होता है, सही है। ये अच्छा आपने जैसे ये सब चीजें पूछने के लिए हमने ये चैनल, अच्छा, इसीलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट करी थी, प्रार्थना करी थी कि एक बार आप हमारे ये बहुत टाइम काट के आए हैं। जी हाँ, वही मैं, आप यहाँ आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने बातचीत करी। धन्यवाद। आप ये बताइए कि जो मारण क्रिया वगैरह ये होती है, ये
इतनी प्रचलित क्यों हो रही है अभी मारण क्रिया? ये जो है अभी हमने पिछले 2-3 पॉडकास्ट में देखा, या फिर हम जैसे जनरली लोगों से बोलते हैं, तो ये मारण क्रिया क्यों इतनी प्रचलित हो रही है? जैसे कोई अड़ोसी पड़ोसी लगता है किसी के ऊपर, जैसे कोई घर में कोई भी लग सकता है ये, जैसे वो नौकरी में काम धंधे में, वैसे बंदा ऊंचा चला जाता है, उसके पास बहुत सारे गाड़ी, कुछ भी हो सकते हैं, पैसे वगैरह, वो अपनी लाइफ में बहुत ऊंचा चला जाता है, इसलिए सारे जलने लगते हैं उससे, इसलिए वो उसके ऊपर खुद तो कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए वो मारण क्रिया से उसका मारने की प्रक्रिया कराता है। तो आप भी मारण क्रिया करते हैं क्या? अगर अनिवार्य हो तो करते हैं, अन्यथा नहीं करते? अन्यथा नहीं करते। अच्छा, अगर वो बंदा नहीं मान रहा है जी, अगर कहने से भी नहीं मान रहा है, छोटे मोटे कुछ तंत्र विद्या से नहीं मान रहा है, तो फिर तो करना पड़ता ही है। अच्छा अच्छा, तंत्र से रिलेटेड कोई कहानी बता सकते हैं आप? तंत्र से रिलेट कहानी है एक, मेरे पास एक कॉल आया था, जो 3 तला दुकान थी, उसी के ही सामने एक और दुकान थी, दोनों को प्रोडक्ट एक ही दुकान थी, एक जैसी। तो सामली दुकान वाले ने उस पे जलने के लिए उसके दुकान पे कुछ ना कुछ तंत्र करवाया था। और ये आपको कैसे पता लगा? उसने मेरे को बुलाया था। किसने? जैसे उस दुकान वाले ने जी, दुकान वाले ने मेरे को बुलाया था, तो मैं उसकी दुकान पे चढ़ा, पहले पैर धरा था, पैर धरते ही मेरे को पता चल गया। जी, मैंने उसको बोला, तेरी दुकान पे किसी का बहुत बड़ा काला जादू कराया हुआ है। उसके जो एक मैंने बोला था, एक तेरी मशीन है इसके अंदर, बहुत सालों से बंद पड़ी है, उस मशीन के अंदर मैं क्यों इसको खोल के इसको खोलो। उसके अंदर खोला था, खोल के देखा तो उसमें तंत्र क्रिया, बहुत ताबीज वगैरह वो कुछ निकले थे। अच्छा, वैसे तो मैंने बोला, कोई बात नहीं है, इसकी तो काट हो जाएगी, चिंता मत कर, ये काम हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तेरी दुकान इस सामने वाले से ज्यादा चलेगी, उसकी दुकान एकदम फेल हो जाएगी, ऐसा अच्छा। काम करूंगा। तो फिर आपने किया वो काम? मेरा काम, मैंने काम किया उसका, आज दुकान बहुत अच्छी चल रही है उसकी। अच्छा, उसने मेरे को कॉल भी किया था, यही कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, महीना 1.5 महीना हुआ है मेरे को करा हुआ वो, अच्छा, महीना 1.5 महीना हुआ है, 1.5 महीने में बहुत अच्छी दुकान चलने लगी उसकी। अभी भी कॉल आया था मेरे को पास 2-3 दिन पहले, अच्छा, क्या गुरुजी मेरी ये दुकान बहुत अच्छी चल रही है, आपकी दया से मेरा हम्म, कारोबार बहुत अच्छा, पहले से अच्छा चलने लगा है। अच्छा। सब काम होता है, क्यों नहीं था, हर काम होता है। अच्छा, वैसे तंत्र में क्या क्या चीजें कर लेते हैं आप? जैसे कि वशीकरण हो गया, या और भी? वशीकरण कर लेते हैं, जी, जो ये प्रेत वगैरह होती है वह कर लेते हैं, भूत प्रेत। जी, अगर किसी के घर के ऊपर करे करे है वो हटाते हैं। अच्छा, क्या कराया हो गया? हाँ, प्रेम संबंध है वो हम्म। करते हैं। मतलब आप तंत्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें सब करते तंत्र हैं? से सब करते हैं, हमारा गुरु का दिया हुआ मंत्र है, सिद्धि है, जी, कामाख्या माता का आशीर्वाद है। अच्छा, तो इन्हीं सब चीजों से आप इन्हीं जो है से ये सब चीजें करते हैं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपसे ये जानने को मिला कि तंत्र क्या है बेसिकली, और ये कामाख्या देवी का आशीर्वाद, और जो भी आपका जो तिलक या हाँ, आपकी जो जरूर जरूर वेशभूषा दें। है, ये सब दर्शाती है कि आप किस तंत्र विद्या से बिलोंग करते हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हम आपको फिर से एक बार दोबारा बुलाएंगे अगले जरूर पॉडकास्ट में, बुलाना। तब हम आपसे अच्छे से खुल करके बात करेंगे कि कामाख्या के मंदिर से रिलेटेड बातें, या फिर और भी बताएंगे। और भी बातें जो भी हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हाँ, डिटेल इस में बार- और सारी बात बताएंगे, आगे और बताएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको हम जरूर आपको वापस दोबारा बुलाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके हमारे चैनल पे आए और हमको पॉडकास्ट दिया। दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके कोई सुझाव हैं, सवाल हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कामाख्या।